राधे राधे आप सभी को। आज हम आपको बताएंगे अक्षय तृतीया के दिन करें ये महा उपाय। धन से भर जाएगी आपकी तिजोरी, माँ लक्ष्मी करेगी आपके घर में वास। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन अक्षय तृतीया मनाई जाती है। इसे अबूझ मुहूर्त कहते हैं। ये दिन किसी भी मांगलिक कार्य के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। अक्षय तृतीया पर आप कुछ सरल उपाय कर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पा सकते हैं। बता दें कि माता लक्ष्मी को धन, सुख और समृद्धि की देवी माना जाता है। ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करने से माता लक्ष्मी आपसे हमेशा के लिए रूठ सकती है। तो इस दिन ये काम गलती से भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं अक्षय तृतीया कब है और कौन से कार्य अक्षय तृतीया के दिन करने चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा हम सब पर बनी रहे। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 10 मई को सुबह 4:17 पर होगी। वहीं इसका समापन 11 मई को देर रात 2:50 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए अक्षय तृतीया का त्योहार 10 मई को ही मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त 5:33 से लेकर दोपहर 12:18 तक रहेगा। इस अवधि में आप मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव हम सब पर बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया का दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए समर्पित होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित कर उनकी विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद खीर का भोग लगाएं। मान्यता है कि इससे धन की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। पूरा साल हम पर माता लक्ष्मी खुश रहती है। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा। अक्षय तृतीया पर आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए माँ लक्ष्मी को केसर और हल्दी अर्पित करें। कहा जाता है कि इससे आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया पर सौभाग्य की प्राप्ति करने के लिए ये उपाय आजमा सकते हैं। इस दिन आप आम या अशोक के ताजे पत्तों की बंधनवार घर के मेन गेट पर बांध दें। इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पॉजिटिविटी वास करती है। तरक्की के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? अक्षय तृतीया पर सोने के आभूषण खरीदे और उत्तर दिशा में रख दे। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा घर पर बनी रहती है और तरक्की के द्वार खुलते हैं। ये थे वो 4 काम जिन्हें करने से जीवन में चली रही तमाम परेशानियों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें अक्षय तृतीया वाले दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए। जनेऊ ना पहने। अक्षय तृतीया के दिन भूलकर भी जनेऊ धारण नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से दुर्भाग्य आता है। साथ ही अक्षय तृतीया के दिन कभी भी जनेऊ संस्कार नहीं करना चाहिए। जनेऊ संस्कार के लिए अक्षय तृतीया का दिन शुभ नहीं माना जाता है। व्रत का पारण ना करें। अगर आप लंबे समय से कोई व्रत रख रहे हैं तो अक्षय तृतीया के दिन व्रत को नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन व्रत तोड़ना अशुभ माना जाता है। इससे दुर्भाग्य आता है, इसलिए हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घर में अंधेरा न रखें। परंपराओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन घर के किसी भी हिस्से में अंधेरा नहीं होना चाहिए। घर में अंधेरा हो तो दिया जलाए। इससे घर में देवी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। दूसरों का बुरा ना सोचें। इस शुभ अवसर पर यानी अक्षय तृतीया पर भक्तों को दूसरे के बारे में नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इन विचारों से आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। इस दिन जरूरतमंदों को दान अवश्य देना चाहिए। बिना नहाए ना तोड़े तुलसी के पत्ते। अक्षय तृतीया पर पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी का महत्वपूर्ण स्थान है। तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल बिना धोए बिना नहाए करने से वह अशुद्ध माने जाते हैं। इसलिए उन्हें देवी लक्ष्मी या विष्णु को नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पत्ते तोड़ने से पहले स्नान अवश्य कर ले। माता लक्ष्मी की पूजा में ना करे गलती। अक्षय तृतीया पर देवी लक्ष्मी की पूजा करते समय आपको
अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि पूजा करते समय आप कोई गलती न करें। अक्षय तृतीया के दिन सौभाग्य और सुख के लिए देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की अलग अलग पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वह पति पत्नी है। इस दिन दोनों की एक साथ ही पूजा करने से आपको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए हमेशा हमें विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा करनी चाहिए और श्री नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। आइए अब जानते हैं अक्षय तृतीया के दिन भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ, कई जन्मों तक पीछा करेगी गरीबी। इसीलिए हमें इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सनातन धर्म में अक्षय तृतीया तिथि का विशेष महत्व है। यह दिन बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन स्वर्ण क्रय यानी सोना खरीदारी की प्रथा है। आसान शब्दों में बताएं तो इस दिन सोना की खरीदारी की जाती है। यह पर्व हर साल वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस वर्ष यह 10 मई को अक्षय तृतीया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया को सोना खरीदने से जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही आर्थिक परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। अतः इस दिन सोने की खरीदारी जरूर करें। साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा भी विशेष रूप से करनी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए, वरना कई जन्मों तक पीछा करती रहेगी गरीबी। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव हम सब पर बने रहे तो कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि जरूर लिखें। अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धार्मिक मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को पूजा में तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। अगर करते हैं तो माँ लक्ष्मी नाराज होती है। अक्षय तृतीया के दिन किसी का अपमान ना करें और यह भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपके विचार और व्यवहार से किसी के मान सम्मान को ठेस न पहुंचे। अगर किसी का दिल दुखाते हैं तो माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। अगर आप धन की देवी माँ लक्ष्मी संग नारायण भगवान को भी खुश करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज समेत तामसिक भोजन न करें। अगर अक्षय तृतीया के दिन इन चीजों का सेवन करते हैं तो धन की हानि होती है और माता लक्ष्मी श्री हरि की कृपा हम पर नहीं बनती। इसलिए इन सब चीजों का परहेज करें। अक्षय तृतीया के दिन पर चोरी व दुर्व्यवहार, जुआ, झूठ आदि गलत कार्य न करें। इससे अर्जित धन का नाश हो जाता है, वहीं आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। अगर आपने कभी किसी दिन कोई चोरी की है या किसी का अपमान किया है, झूठ बोला है, जुआ खेला है, मांस मदिरा का सेवन किया है तो श्री हरि और माता लक्ष्मी को हाथ जोड़कर उन पापों के लिए क्षमा याचना जरूर करें। इस दिन पूजा घर, तिजोरी, ईशान कोण, दरवाजे और खिड़कियों की साफ सफाई जरूर करें। इन्हें गंदा न रखें। गंदे जगहों पर माता लक्ष्मी निवास नहीं करती। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन तिजोरी को गंदा न छोड़ें। सनातन धर्म में अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने की प्रथा है, अतः इस दिन सोना जरूर खरीदें, लेकिन बर्तन की खरीदारी न करें। ज्योतिषियों का कहना है कि प्लास्टिक, स्टील के बर्तनों पर राहु का प्रभाव रहता है। इन चीजों की खरीदारी से घर में दरिद्रता आती है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन बर्तन ना खरीदें। ज्योतिषियों के माने तो अक्षय तृतीया के दिन किसी को उधार न दें। आसान शब्दों में कहें तो किसी से भी कोई लेन देन न करें। इस दिन लेन देन करने से माँ लक्ष्मी दूसरे के घर में चली जाती है। शास्त्र के मुताबिक अक्षय तृतीया पर गलती से भी किसी को पैसे उधार नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके घर से प्रस्थान कर दूसरे के पास चली जाती है, जिससे आपको लंबे वक्त तक आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। अक्षय तृतीया के दिन शुभ फल प्राप्त करने के लिए सोने से बनी कोई वस्तु जरूर खरीदे। इस दिन घर खाली हाथ लौटना शुभ नहीं माना जाता। यदि सोना खरीदना संभव न हो तो आप अक्षमता अनुसार किसी अन्य धातु से बनी अपनी जरूरत का सामान भी खरीद सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन घर की नींव भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। लेकिन अगर आपको नया घर लेना है तो वो खरीद सकते हैं। गृह प्रवेश या किसी नई दुकान का उद्घाटन इस दिन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह बात शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर कोई नया पौधा नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा कई अन्य चीजें भी हैं जिन्हें आपको करने से बचना चाहिए।
अक्षय तृतीया के दिन घर के किसी भी हिस्से में अंधेरा नहीं होना चाहिए और शाम होते ही सभी जगह की लाइटें जलाए या फिर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर रखें। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन द्वार पर 2 और तुलसी जी और माता लक्ष्मी के पास एक एक दिया जलाने से धन संबंधी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। अक्षय तृतीया के दिन इसीलिए तुलसी पर और माता लक्ष्मी के विशेष रूप से घी का दीपक जलाना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन यदि आपके पास कोई व्यक्ति मदद मांगने या फिर कोई गरीब धन या भोजन मांगने आए तो उसे खाली हाथ न जाने दें। आइए अब हम जानते हैं कि अगर हम अक्षय तृतीया पर सोना चांदी जैसी महंगी चीजें नहीं खरीद पा रहे हैं तो हमें ये 5 चीजें अवश्य ही खरीद लेनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में आती है सुख समृद्धि, घर में होती है खुशियां ही खुशियां। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन 5 चीजें खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है और इन 5 चीजों की खरीदने से धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है और परिवार के सदस्यों की उन्नति भी होती है। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया के दिन किन 5 चीजों को खरीदना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप हम सब पर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता लक्ष्मी, जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी जरूर लिखें। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अक्षय तृतीया के दिन रुई खरीदने का विशेष महत्व है। अगर आप कोई महंगी चीज नहीं खरीद पा रहे हैं तो इस दिन रुई खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन रुई खरीदने से जीवन में शांति बनी रहती है और धन धान्य में अच्छी वृद्धि भी होती है। अक्षय तृतीया के दिन सेंधा नमक खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है। सेंधा नमक का संबंध भौतिक सुख सुविधाओं के स्वामी शुक्र और माता व मानसिक शांति के कारक ग्रह चंद्रदेव से माना जाता है। इस दिन सेंधा नमक खरीदने से धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती है, इजाफा होता है। लेकिन इस दिन सेंधा नमक का सेवन भूलकर भी हमें नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी की महत्व सोना खरीदने के बराबर ही मानी गई है। अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो मिट्टी का पात्र जैसे घड़ा, दीपक आदि चीजों को इस दिन घर लाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपकी संपत्ति में इजाफा होगा और घर के सदस्यों की भी अच्छी उन्नति होगी, उन्हें हर काम में शुभ फल की प्राप्ति होगी। अक्षय तृतीया के दिन जौ या पीली सरसों खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस शुभ दिन पर जौ या पीली सरसों खरीदना सोना चांदी खरीदने के बराबर ही माना जाता है। अक्षय तृतीया पर जौ या पीली सरसों को घर पर लाने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव हम सब पर बना रहता है। अक्षय तृतीया के दिन बर्तन या कौड़ी खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन तांबे या पीतल के बर्तन खरीद कर घर ला सकते हैं। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। वही कौड़ी माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और इस दिन कौड़ी खरीदकर माता लक्ष्मी के चरणों में रख देने से धन से संबंधित समस्याएं नहीं होती। सनातन परंपरा में धन धान्य के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा का विधान बताया गया है। ऐसे में इस साल अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उनकी चरण पादुका खरीद कर लेकर आए और उसे विधि विधान से स्थापित करके प्रतिदिन उसकी पूजा करें। माँ की चरण पादुका की पूजा करने से आपकी किस्मत शीघ्र ही चमक जाएगी। अक्षय तृतीया पर यदि महंगाई के चलते आप सोना न खरीद पाए तो आप बिल्कुल भी निराश न हो और इस दिन अपने घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाला श्री यंत्र लेकर आए और उसकी विधि विधान से स्थापना करके प्रतिदिन श्री यंत्र की पूजा और श्री सूक्त का पाठ करें। हिंदू मान्यता के अनुसार ऐसा करने पर साधक के घर में हमेशा धन धान्य भरा रहता है और धन धान्य की वृद्धि होती है। अक्षय तृतीया के दिन पारद शिवलिंग को घर लाकर पूरी विधि विधान के साथ पूजा करें। इससे माँ लक्ष्मी के साथ भगवान शिव की भी कृपा हमेशा बनी रहती है और घर में कुबेर देवता का भी वास होता है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन पारद शिवलिंग अवश्य ही अपने घर में लेकर आई। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है
आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें।